इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अधिशासी अभियंता A.K. कपिल जी। आइए इनसे जानते हैं किस तरीके से विद्युत विभाग की व्यवस्थाओं को सुधारने में प्रयास किए जा रहे हैं। जी सर, अभी फिलहाल में देखा जा रहा है वृंदावन में काफी अघोषित कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के जनता कहीं बहुत त्राही हो गई है और लगातार विद्युत उपकरण केंद्रों पर जाके कंज्यूमर द्वारा बदतमीजी भी की जाती है। काफी मामले प्रकाश में भी आए हैं, तो विद्युत विभाग द्वारा किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को सुधारा गया है? पहले तो मैं वृंदावन की जो जनता है उसको धन्यवाद दूंगा कि पिछले दिनों बिजली की समस्या रही है, लेकिन उसमें काफ़ी लोगों ने धैर्य का भी जो है धैर्य से अपना समय निकाला। कुछ लोग थे जिन्होंने धैर्य को छोड़ा, लेकिन वो हो सकता है स्वाभाविक रूप से उनसे रहा हो, अदरवाइज इस तरह का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है। ये बात सही है कि वृंदावन में सबसे बड़ी दिक्कत ये रही है कि यहाँ पे लोड जो है बहुत तेज़ी से सभी के यहाँ बढ़ा है। हर आदमी ने अपने घर में गेस्ट हाउस खोल लिया, अपने यहाँ AC लगा लिया, जबकि विभाग को उसके हिसाब से लोड बढ़वाना चाहिए था, उनको वो नहीं बढ़ाए गए। उनके अपने घर में आराम से हम पता लगा अभी 2 कमरे और निर्माण किया, उनमें गेस्ट हाउस चलाने लगे, जिसके कारण जो लोड बढ़ने का यहाँ का ट्रेंड है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा नॉर्मली, और सिटीज़ में आप देखेंगे अराउंड 8 to 10% ELD रहता है, लेकिन यहाँ जो लोड बढ़ने का ग्रोथ है अराउंड 25-30% के आसपास ELD आया है। उसकी वजह से क्या होता है कि सिस्टम को हमें भी अपडेट करना होता है। सिस्टम अपडेट करने में कुछ समय ज़रूर लगते हैं, क्योंकि हम एक सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ होती है उसके लिए हमें अनुमति शासन से, प्रशासन से या अपने मुख्यालय से लेनी होती है। उसके लिए जो फंड की व्यवस्था होती है वो वहीं से होती है। अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे विद्युत व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोगों के द्वारा काफ़ी काम भी किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा सबसे ज़्यादा दिक्कत पागल बाबा बिजली घर की थी, जिसमें ओवरलोडिंग हर फीडर पर, हर ट्रांसफार्मर पे थी। एक साथ हम जो है पूरे फीडर नहीं चला पा रहे थे। मतलब सपोज एक ट्रांसफार्मर के ऊपर 2 या 3 फीडर हैं, उन तीनों का टोटल लोड जो ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है उससे बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। तो उसका तरीका फिर ये था कि हमें उसमें साइड बाय साइड रोस्टिंग करके उसको पीक लोड को मैनेज करना होता था। उसी के सुधार के लिए, या स्पेशली अगर हम बात करें नॉर्मल दिनों में और सैटरडे संडे में, यहाँ पे लोड में काफ़ी वेरिएशन है, क्योंकि सैटरडे संडे में वीकेंड पर या कोई अगर छुट्टी आ गई उसमें काफ़ी लोग बाहर से आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो लोड है हमारा वो काफ़ी वृंदावन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने में थोड़ा सा फ्लोटिंग पॉपुलेशन का भी सहयोग कहा जा सकता है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम वीकेंड्स को देखें और अपने नॉर्मल दिनों को देखें तो उसमें काफ़ी वेरिएशन है। लेकिन हम लोगों ने इस चैलेंज को लिया, और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि इस चैलेंज को दूर करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया। मैं 1 by 1 थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। जैसे सबसे बड़ी दिक्कत पागल बाबा बिजली घर पर थी। यहाँ पर हमारे MD साहब जो नीतीश कुमार साहब है, उनके सहयोग से उन्होंने काफ़ी इसमें सपोर्ट किया और निर्देशन दिया। उनके निर्देशन में हम लोगों ने एक नया बिजली घर जो पागल बाबा का प्रस्तावित था, जिसमें समय लग रहा था, उसको आगरा से हमारा सेकेंडरी वर्क्स डिवीज़न बनवा रही थी, लेकिन उन्होंने उनको भी निर्देशित किया, हम लोग भी उनके साथ लगे और दिन रात काम करके हमने एक नया बिजली घर चालू किया। आप मेरे पीछे जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं या इधर जो देख रहे हैं, ये एक नए बिजली घर से हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2x5 के 2 ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। एक तरह से 10 MVA का नया बिजली घर जो है ये बना है। इसके साथ साथ हमारा जो पागल बाबा बिजली घर है, इसमें एक ट्रांसफार्मर 5 MVA का था, उसे भी 8 MVA किया गया। एक तरह से पागल बाबा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 13 MVA इसका जो है भार बढ़ा दिया गया है। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रंगजी बिजली घर, वहाँ पर आपको ज्ञात होगा कि पूर्व में 13 MVA का लोड था। सैंक्शन लोड जो ट्रांसफार्मर थे, एक 5 MVA का था, एक 8 का था। वहाँ पे 10 के 2 कर दिए गए, मतलब 20 MVA वहाँ हो गया, तो 7 MVA हमारा वहाँ बढ़ गया। इसी तरह चैतन्य विहार जाइए, वहाँ पर 2x10 के 2 थी, वहाँ पर एक 5 MVA लगा के वो भी अभी चालू कर लिया गया इसी हफ्ते में, पिछले हफ्ते में। तो एक तरह से 5 MVA वहाँ बढ़ गया। रुक्मणी विहार पर 2x5 थे, वहाँ पर भी एक 5 की जगह 8 का लग गया, दूसरा 8 हो सकता है इस सप्ताह में हमें मिल जाए, तो वो वाला भी लगा दिया जाएगा। एक तरह से 6 MVA हमारा वहाँ बढ़ जाएगा। छठीकरा चले जाते हैं, छठीकरा पे भी वहाँ पर एक 8 का था, एक 10 का था, और आज की तारीख में वहाँ 2 10 के और एक 5 का, मतलब 7 MVA हमारा वहाँ पे बढ़ चुका है। देवी आर्टिस चले जाए, वहाँ पर 5 था, वो बढ़ा के 10 किया गया, तो एक तरह से 5 MVA वहाँ बढ़ा। मतलब सही तरह से अगर पूछा जाए तो हमने बेसिक तंत्र के ऊपर जरूर काम किया है। बेसिक तंत्र में हमारा बिजली घर आ जाता है, हमारी लाइनें आती हैं, तो बिजली घर की बात हुई। अब लाइनों की बात करें तो लाइनों के ऊपर जो लोड है उसको डाइवर्ट करने के लिए भी इस समय काम किया जा रहा है। जैसे पागल बाबा के जो फील्डर है जिनके ऊपर भार इस समय काफ़ी चल रहा है, उनमें से कुछ फील्डरों को नए बिजली घर पर ट्रांसफ़र किया गया है। इसके साथ साथ ही निकट भविष्य में जैसे ही ये काम सेकेंडरी वर्क्स पूरा कर लेगी तो फील्डरों के ऊपर भी डिमांड घट के आधी रह जाएगी। उन फील्डरों के हमने पार्ट्स किए हैं।
वो काम अभी जो है सेकेंडरी वर्क्स द्वारा किया जा रहा है। वो पूर्ण होते ही उम्मीद है कि ये काम जो है शीघ्र इस आप देखेंगे कि फील्डों के ऊपर भी लोड घटा है। इसी तरह चैतन्य विहार में बात करें, चैतन्य विहार में भी एक चैतन्य विहार फील्डर था जिसके ऊपर काफ़ी भार था, उसको भी जो है 2 हिस्से करके उस पर लोड घटा लिया गया है। रुक्मणी विहार में चले जाए, रुक्मणी विहार में 2 फील्डर थे, वैष्णो देवी और कृष्णाहट, उनके ऊपर भी काफ़ी भार था, उसको भी 2-2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया। एक तरह से फील्डर के ऊपर लोड हमने घटाने का काम भी किया है। जिस तरीके से गर्मी में देखा जाता था कि विद्युत उपकरणों को विशेष गर्मी होने के कारण ट्रिप कर दिया जाता था, ये अपने आप भी ट्रिप किए जाते थे, अब वो समस्या भी वृंदावन वासियों को देखने को मिलेगी, उससे भी कुछ निजात मिलेगी। आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि जैसे जैसे ये नए सब स्टेशन या नई लाइनें चालू हो रहे हैं तो उनमें जो है सुधार आपको खुद ही स्वयं ही ये लोगों से मिल रहा होगा देखने को। बट यह है कि कभी कभी जैसे पिछले दिनों में एक दिन बारिश काफ़ी हुई जिसकी वजह से आज जल भराव हो गया, हमें समस्या, उस समय सुरक्षा को ध्यान रखना जरूरी होता है। बिजली आपूर्ति अगर करते हैं तो उसमें जनहानि होने की संभावना पूर्ण रहती है। तो उस दशा में जहाँ पानी भरा हो हम लोग बिजली आपूर्ति जारी नहीं रख सकते, वो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो वो काम किया कि उस समय पे हमें बिजली आपूर्ति बाधित करनी होती है। उसके बाद तुरंत ही इसमें ट्रांसमिशन में जो जहाँ से हमको बिजली मिलती है, जैसे हमारे उपभोक्ताओं को मिलती है ऐसे हमें भी ट्रांसमिशन से बिजली मिलती है, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर इतने से टाइम हुएगा, उसमें प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से यहाँ के हमारे मेन बिजली घर सभी एक तरह से उनकी आपूर्ति बंद हो गई थी। लेकिन उसमें पूरी रात हम लोग लगे रहे, अगले दिन सुबह 9 बजे तक लगे रहे, विद्युत आपूर्ति हमने सामान्य की। उसके अतिरिक्त बिजली घर का कुछ लोड हमने जो भरतिया है वहाँ पे भी ट्रांसफ़र किया एक बिजली घर को, और इसके लिए दिन रात जो है 2 दिन हम लगातार लगे रहे, तब उसको करने के बाद आज विद्युत आपूर्ति सामान्य स्थिति में चल पा रही है। अदरवाइज जब तक ये 63 न बदला जाता है समस्या यहाँ पे सभी के लिए रहती। लेकिन विद्युत विभाग हमारे जो सहयोगी लोग हैं, हमारे चाहे संविदा कर्मी हैं, चाहे हमारे जेई हैं, चाहे एसडीओ, उन सबके सहयोग से ये संभव हो पाया, दूसरे पब्लिक के सहयोग से भी, उन्होंने भी उस पीरियड में धैर्य रखा। तो ये है चीज़ें हम लोग कोशिश करें। इसके अलावा आपने देखा होगा शहर में हम लोग कितने ट्रांसफार्मर जगह जगह पर लगा चुके हैं और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, ये और कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपको हम यहाँ पे विद्युत आपूर्ति देने में सक्षम होंगे। उपभोक्ताओं को किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं, किस तरीके को उपभोक्ता विद्युत विभाग वालों को सहयोग करें एवं आगे की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखें? मैं ये जरूर एक अपील करना चाहूँगा कि देखिए विद्युत आपूर्ति में अगर व्यवधान होता है उसके बाद जैसे बिजली आती है तो एक साथ सारे उपकरण ना चलाएं, एक विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मेरे यहाँ मान लीजिए 4 AC लगे हैं और मैं चारों को बिजली आती है, चारों एक साथ होंगे तो एक साथ सिस्टम पे लोड आता है। तो पहली अपील तो मेरी ये है कि एक एक करके लोड 5-5 मिनट के अंतर पे, उससे लोड जो है धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसमें ट्रिपिंग के चांस वो घट जाएंगे। दूसरे सिस्टम के ऊपर भी एक साथ लोड नहीं आएगा और इसी तरह उनके यहाँ भी डिमांड पे अंतर आएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरी इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम घर में 2 प्राणी लोग रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें अधिकांश लोग इस तरह के हैं जो वृद्धावस्था में यहाँ पे आके निवास कर रहे हैं, उनके बच्चे कहीं और हैं, यहाँ पर वो रह रहे हैं, तो जिस कमरे में आवश्यक, या अगर पूरी फैमिली के साथ भी रह रहे हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूँ पक्षपात नहीं करते हुए, तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो उस केस में मतलब कोशिश ही कीजिए कि जहाँ आवश्यक हो बिजली का उपयोग वहाँ पर करें। ये नहीं हो कि हम बैठे इस कमरे में पूरा घर हमारा जगमगा रहा है, पूरे घर में हमारे पंखे चल रहे हैं, AC चल रहे हैं या गीजर सर्दी में गीजर का रहता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो सिस्टम के ऊपर लोड जो एक बढ़ रहा है उसमें हमें सहायता मिलेगी रेगुलेट करने में, दूसरे उनके बिजली का बिल भी कम आएगा, ये बहुत आवश्यक है, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये चीज़ें हैं कुछ इसमें। तीसरी चीज़ ये है कि अगर बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो उस समय एक ही जो फ़ोन लगातार कर रहे हैं उसको थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जो आदमी काम कर रहा है उसके पास लगातार फ़ोन आता रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा उस समय, और उसकी वजह से क्या है कि काम में दुर्घटना होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। जो हमारा कार्मिक है उसके दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं, ऑफिस के भी बढ़ जाते हैं। और ये यकीन मानिए कि जब बिजली अगर सही चले तो आपसे ज़्यादा हम लोग खुश होते हैं कि बिजली आपूर्ति सही चली, लेकिन हम लोगों को भी आपसे ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर बिजली आपूर्ति बाधित होती है तो हम लोग भी सुकून से नहीं रहते, हमें दिल से महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, इसमें हम लोग लगें। तो ये है। इसके अलावा कार्मिकों की कमी भी यहाँ वृंदावन में आप देखते हैं इतनी भीड़ होती है तो आदमी होने के बावजूद हमारा आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, तो उसमें भी समय लग जाता है कि एक स्थान पे व्यवधान हुआ, हम आदमी भेजना चाह रहे हैं लेकिन भीड़ इतनी वो वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा, तो इस वजह से फॉल्ट अटेंड करने में भी समय लग जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसा है कि वो भीड़ भाड़ वाली बात वो धीरे धीरे प्रशासन जैसे जैसे रास्ता बनेगा उसमें हम सहयोग लाएंगे। आज जिस तरीके से एक नई बिजली घर का निर्माण किया गया है, आगामी भविष्य में कितने समय तक की योजनाएं विभाग की ये सक्सेस रूप में कार्य दिखाएंगे? देखिए अभी हमने 4 बिजली घर का प्रपोजल और भेजा है,
ये बस्तीत विकास परिषद में और माननीय सांसद जी के निर्देशन में भी हम लोगों ने 4 बिजलीघर का प्रस्ताव अपने यहाँ के लिए और भेजा है। जैसे कि एक राजपुर के लिए हमने जमीन का निर्माण मतलब जमीन के लिए आग्रह किया नगर निगम से, वहाँ से हमें जमीन मिलेगी तो एक बिजलीघर वहाँ पे भी प्रस्तावित किया जा सकता है 25 का। इसी तरह सुंडक में भी एक हमने जो घर प्रस्तावित किया है, मतलब बिजलीघर प्रस्तावित किया है। इसी तरह से एक हमने अल्लेपुर साइड के लिए भी प्रस्तावित किया है छठीकरा रोड पर। इसी तरह एक राल के लिए किया है। तो मतलब ये है कि जगह जगह बिजलीघर का निर्माण करना होगा आगे की भविष्य की आपूर्ति को मेंटेन करने के लिए, ये बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमने ट्रांसमिशन के लिए भी अपनी एक रिक्वेस्ट डाली है। बस्तीत विकास परिषद का 2030 का जो विजन है वो इसलिए डाली है कि हमको भी बिजली जो 132 या 220 सब स्टेशन से मिलती है, अगर उन्हीं के पास आपूर्ति नहीं होगी या वहाँ से लाइन निकलने के लिए रास्ता नहीं होगा तो हम कहाँ से उस आपूर्ति को बिजली को बना पाएंगे। तो वो एक उस तरह के प्रस्ताव भी उनके यहाँ गए हैं। उम्मीद है कि ये प्रस्ताव जो है पारित होंगे और सैंक्शन होंगे गवर्नमेंट की तरफ से, और आगे भविष्य में आपको इसमें और विद्युत आपूर्ति में सुधार देखने को मिलेगा। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे अधिशासी अभियंता और उन्होंने बताया किस तरीके से बिजली विभाग की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी निरंतर 24 घंटे लगे हुए हैं और आगामी भी व्यवस्थाओं को निश्चित ही सुधारा जाएगा। तो इसीलिए उपभोक्ताओं से भी निवेदन है, कृपया धैर्य रखें एवं बिजली विभाग का सहयोग करें, जल्दी ही व्यवस्थाओं को सुधार दिया जाए।